हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एंटी रेप बिल के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सेक्सुअल वायलेंस हमारे और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है। एक साल में नंबर ऑफ केसेस आते हैं जो रजिस्टर होते हैं और कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो कि रजिस्टर ही नहीं हो पाते। और उनके रजिस्टर ना होने की वजह है हम, यानी कि सोसाइटी, वो क्या सोचेंगे वाला कंसेप्ट। इसके साथ जो विक्टिम के साथ जो ट्रॉमा उसको जो फील होता है, वो जो डिप्रेशन फील करती है, वो जो अकेलापन फील करती है, उसकी वजह से उसके जो पेरेंट्स हैं वो अकेलापन फील करते हैं उसकी वजह से। इसके साथ जो कोर्ट की जो लंबी प्रोसेस होती है, इस वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि रजिस्टर ही नहीं हो पाते हैं। रिसेंटली आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनर डॉक्टर के साथ रेप कमिट किया गया, देन उनका मर्डर किया गया। और इसी पॉइंट पर सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी जी को 2 लेटर्स लिखे, जिनमें उन्होंने डिमांड किया स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए और स्पेशल कोर्ट्स के लिए। पर उन्हें कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी स्टेट असेंबली में यूनानिमसली एक बिल पास किया, जिसको हम आज एंटी रेप बिल कह रहे हैं। इसका एक्चुअल में नाम है अपराधता वुमेन एंड चिल्ड्रन बिल 2024। सख्त सज़ा सेक्शन 64 बीएनएस रेप की पनिशमेंट को डिफाइन करता है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई रेप करता है तो उसको 10 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चाहती है कि इस पनिशमेंट को बढ़ाकर लाइफ इम्प्रिजमेंट अंटिल इट्स नेचुरल डेथ कर दिया जाना चाहिए। अगर किसी के साथ रेप होता है और वो जो विक्टिम या तो उसकी डेथ हो जाती है या वो एक वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाती है, तो इस केस में वो जो पनिशमेंट है बीएनएस के अकॉर्डिंग वो 20 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजमेंट है। लेकिन वेस्ट बंगाल चाहती है कि उस पनिशमेंट को बढ़ाकर ओनली डेथ कर दिया जाना चाहिए। सेक्शन 70 कहता है गैंग रेप के केस में जो अक्यूज्ड है उसको पनिशमेंट 20 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की दी जानी चाहिए। लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चाहती है इसको बढ़ाकर लाइफ इम्प्रिजमेंट टू डेथ तक कर दिया जाना चाहिए। रेप विद माइनर गर्ल के कंसेप्ट में बीएनएस के अंदर अलग अलग सज़ाएं दी हुई है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चाहती है कि इन सज़ाओं को अलग अलग ना देकर सिर्फ एक ही सज़ा बनाई जानी चाहिए, क्योंकि रेप एक रेप है, फिर चाहे वो किसी बड़ी लड़की के साथ हो रहा हो चाहे छोटी के साथ, तो इसकी सज़ा एक ही होनी चाहिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आता है सर्वाइवर की प्रोटेक्शन के बारे में। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, रेप का जो विक्टिम होता है उसकी आइडेंटिटी कभी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। हमारा कानून कहता है कि अगर डिस्क्लोज कोई बंदा कर देता है तो उसको 2 साल की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चाहती है इसको 3 साल से लेके 5 साल तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। स्पीडी ट्रायल सेक्शन 193 बीएनएसएस कहता है ऐसे केसेस में 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दी जानी चाहिए। लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चाहती है इसकी 2 महीने से घटा के 21 दिन कर दिया जाना चाहिए। और अगर किसी केस में एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वायरमेंट हो तो सिर्फ 15 दिन ही एक्स्ट्रा दिए जाने चाहिए, वो भी एक रिटर्न रीज़न के साथ। जो भी ट्रायल और इंक्वायरी का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो कोर्ट प्रोसेस होती है, वो 30 डेज़ में कंप्लीट कर दी जानी चाहिए। और यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स बनाई जानी चाहिए। स्पेशल कोर्ट्स के साथ इनमें स्पेशल पीपीज़ होने चाहिए। स्पेशल पीपीज़ से यहाँ मतलब है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जिनको 7 या उससे ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस हो। और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए, जिस टास्क फोर्स को हेड करने के लिए डीएसपी रैंक का ऑफिसर होना चाहिए। और इस टास्क फोर्स में जितना पॉसिबल हो सके फीमेल ऑफिसर्स ही रखी जानी चाहिए। कुछ एक्टिविस्ट ने इसे क्रिटिसाइज़ भी किया है। उनका मानना है कि सज़ा बढ़ाना काफ़ी नहीं होता, हमें ज़्यादा ध्यान प्रिवेंशन पर देना चाहिए। जैसे कि हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अवेयरनेस से उनका मतलब है कि हमें अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए इन ऐसे मैटर्स के ऊपर, सोशल मीडियाज़ पे पोस्ट डालनी चाहिए और हमें
सेक्सुअल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, हमें स्कूल में सेक्सुअल एजुकेशन देनी चाहिए। और यहाँ मैं भी अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगा, कानूनी रिफॉर्म्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन हमें अपनी सोसाइटी को भी बदलना होगा।